तो चलिए फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों को विस्तार से देखने के लिए हम आपको एक बार फिर से स्टूडियो ले चलते हैं, जहां पर सहयोगी प्रियंका लगातार मौजूद हैं। जी प्रियंका। बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू से खबर है, लाल घंटा घर के पास से युवक का अपहरण कर लिया गया है। कैंपर में आए 5 लोगों ने पहले मारपीट की और फिर किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया है। रुपयों के लेन देन के विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि किडनैपिंग की गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बीकानेर के तुलसीराम और लालचंद ने पहले धमकी दी थी। धमकी के बाद अरविंद उर्फ मोनू का अपहरण हुआ है। परिजनों ने कोतवाली थाने में परिवाद दिया है। तो चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लाल घंटा घर के पास से एक युवक का अपहरण कर लिया गया है। घर वालों ने आशंका जताई है कुछ लोगों पर, और फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कैंपर से कुछ लोग आए और पहले मारपीट की और फिर किडनैपिंग कर ली गई। रुपयों के लेन देन को लेकर यह विवाद बताया जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि शायद इसी को लेकर किडनैपिंग की गई होगी। बीकानेर के तुलसीराम और लालचंद ने पहले धमकी दी थी इस शख्स को, और यही वजह है कि आशंका इन दोनों पर जताई गई है। मनोज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा कि चूरू का जो लाल घंटाघर सबसे व्यस्तम इलाका है, यहाँ से इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। जो अरविंद उर्फ मोनू है, 35 साल का युवक है, जिसके साथ पहले मारपीट की गई और उसके बाद उसको कैंपर में डाल के अगवा किया गया। जो पुलिस है, उस पुलिस के द्वारा सूचना के बाद में नाकाबंदी करवाई गई और जो गश्ती दल है उसके द्वारा उनका पीछा करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि अभी तक पुलिस को किसी तरह की सफलता है वो यहाँ नहीं मिल पाई है। जो युवक के परिजन है उनके द्वारा कोतवाली थाने के अंदर परिवार दिया गया है, और उसके अंदर जो लालचंद और तुलसीराम नाम के 2 व्यक्ति हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा 10-15 दिन पहले धमकी दी गई थी जान से मारने की। उसके बाद आज उन्हीं के द्वारा और इस वारदात को, अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। रुपयों के लेन देन का जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। जी मनोज, बिल्कुल। और व्यस्ततम इलाके से इस तरीके से अपहरण किया जाना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर बीकानेर से सामने आ रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई है। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। नकदी, जेवरात और अनाज सहित घरेलू सामान भी जल गए हैं। आसपास के ग्रामीणों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। पूगल के चक 10 डीडी की यह घटना है। विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, क्या जानकारी मिल पाई है कि किन कारणों से आग लगी और कोई जनहानि तो नहीं हुई इस हादसे में? देखिए, आग लगने के कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, और इस गाड़ी में जो है वो आगजनी से काफी नुकसान हुआ है, जिसमें जो घरेलू सामान है उसके साथ साथ नकदी, जेवर के साथ अनाज जलने से करीब जो है वो किसान को 10 लाख के करीब का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि जो सामान था वो बुरी तरीके से जल गया। और जिस तरह की ये तस्वीरें हैं उसमें देखा जाता है, क्योंकि ये जो खेत में बनी हुई एक ढाणी है, ये चक 10 बीडी पूगल थाना क्षेत्र का है, वहां पर ये पूरी घटना है। और खुले में हवा तेज होने की वजह से आग जो है वो उसने विकराल रूप ले लिया, और उसकी वजह से जो है पूरा सामान जो है वो जलकर नष्ट हो गया। और जो परिजन थे या जो इस ढाणी में रहने वाले लोग थे, आग लगने के साथ ही वो निकलकर बाहर खेत में आ गए, जिसकी वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जी बिल्कुल विक्रम, ये बड़ी राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान यहाँ पर हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजसमंद जिले के नाथद्वारा में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अवलोकन किया। इस अवसर पर संत सनातन संस्थान के ट्रस्टी मदन पालीवाल ने उपराष्ट्रपति और उनके परिवार का स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मैं ये कामना करता हूं कि मुरारी बाबू की जो कथा हो वो सार्थक हो और सभी को उसको लाभ मिले।
ये बहुत ही उचित स्थान है। मैं आभारी हूं डॉक्टर सीपी जोशी जी का कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उत्कृष्ट मापदंडों का स्थापित करते हुए मुझे राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल की हैसियत से भी बुलाया और उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी बुलाया। आपको एक राज्यपाल के रूप में भी यहाँ पे बुलाया था और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इतना कि भगवान की कृपा और शिव जी की मूर्ति यहाँ पर पधारे और फुट तक आप गए थे, शायद उसी का और धरती का चमत्कार है। आज उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे आपका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विश्व के सबसे बड़े शिव मूर्ति को देखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचे और प्रतिमा का अवलोकन किया। और खबर कोटा से है, जहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला का शव ले जाने के लिए परिजन घंटों भटकते रहे। महिला इलाज के दौरान 2.5 लाख हैठने वाले निजी अस्पताल प्रबंधन के मुंह फेरने के बाद सामाजिक संस्थान ने हाथ बढ़ाए और महिला का शव उसके गांव तक पहुंचाया। बता दें कि बीती 12 अक्टूबर को महिला अपने पति के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जा रही थी, तभी रास्ते में डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पति ने इधर उधर से पैसों की व्यवस्था कर पत्नी का इलाज करवाया, लेकिन जान नहीं बचा सका। परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया है। एक परिवारजन में उनकी जो पत्नी है सुल्ताना बाई, उसकी निजी अस्पताल में मौत हो गई और चूंकि इलाज में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग चुका था तो इनके पास अब साधन नहीं था, जैसा हेड साहब ने बताया। और यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर इनकी डेड बॉडी जानी थी, उसके लिए इंतजाम नहीं था। तो अभी हमने ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था से की ओर से सब को उनके पैतृक गाँव भेजने का प्रबंध। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट से होगी हेमंत के साथ। नमस्कार।